बोट एंड स्ट्रीम। लो जी, आपको वही पीछे वजह से रेलगाड़ी पढ़ा है, लोगों सेम चैप्टर है आपका, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। इसमें आ जाती नाव और धारा। नाव मतलब तो समझते हो सब लोग, बताओ नाव मतलब। नाव तो जानते हो सब लोग, पानी में चलाई जाती है, नाव बोट वगैरह होती है, जहाज वगैरह होते नहीं होते सब। तो नाव अलग ही है, जो आपने देखी तालाब वगैरह में रहती है वही नाव है। नाव तो सब लोग जानते हैं। अब जो धारा होती है, जो धारा होती है आपकी, जो ये होता है आपको पानी का बहाव। धारा क्या होती है? पानी का, पानी का बहाव, अर्थात बोल दो पानी की गति। पानी का बहाव मतलब पानी जैसे हवा चल रही है, मान लो किसी तरफ को हवा चल रही है, तो पानी का बहाव कैसा होता? बहते नहीं है पानी, स्पीड में बहता। और एक होता है आपका स्थिर वाटर, स्थिर धारा, स्थिर पानी बोल दो। स्थिर पानी में नाव की चाल। देखो, अगर आपको मानना है स्थिर पानी में धारा की चाल, तो आपको मान के चलना है, देखो x किलोमीटर प्रति x किलोमीटर, ठीक है, x। याद रखना है स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी होती है? x। मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप, इसकी जगह भी मान सकते, बोट मान सकते, लेकिन आपको मानना क्या है? x। और अगर स्थिर पानी में धारा की चाल कहे, धारा की चाल कहे, धारा की चाल आपको क्या मानोगे आप? भाई ठीक, इतना पॉइंट समझो पहले तो आप। धारा है, धारा में पानी का बहाव, जो पानी बहता है उसको पानी का बहाव कहते हैं। अगर कहते हैं स्थिर पानी में नाव की चाल, तो क्या मान के चलना है आपको? x। और धारा की चाल y। इसमें क्योंकि दो चालें आपको चलेंगी इसमें, स्थिर पानी में नाव की चाल x, धारा की चाल y। अब स्थिर पानी में, स्थिर पानी मतलब क्या होता है समझिए? स्थिर पानी मतलब उसमें कि शांत हो, जैसे तालाब वगैरह पानी का होता है, शांत होता है, स्थिर होता है, मतलब बिल्कुल ज्यों को तो रहता है उसमें, चाहे आप सीधे चले जाओ चाहे वापस आ जाओ, तो बात एक ही है। अब यहाँ पे एक चीज होती है, अब इसमें चलता है एक अनुलोम, इसी को बोल देते हैं ऊर्ध्वतर, इसी को बोल देते हैं आपका, ठीक है, अनुलोम हो गया। अनुलोम को ऐसे नहीं बोलेंगे आप, एक मिनट हो गया, सीधे सीधे इंग्लिश में समझिए। जैसे अनुलोम इसको लिखा हुआ आएगा आपको अनुलोम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और एक दूसरा होता है आपका अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब अनुलोम जो हो जाएगा प्रतिलोम। आपको सीधी भाषा में कह दो, अनुलोम मीन्स होता है एक ही दिशा, और प्रतिलोम मतलब क्या हो जाएगा आपका? विपरीत। एक, अब समझो यहाँ पे अनुलोम मतलब एक जैसे अपनी ट्रेन वगैरह चला देते आप, ट्रेन के चला देते, एक के पीछे एक चली जाती, तो वो क्या होती? अनुलोम। और विपरीत क्या होती थी? एक ट्रेन ऐसी आ रही, एक ट्रेन कैसी आई थी? इस तरफ से आई थी, दोनों क्या हो जाती थी? विपरीत। अब यहाँ पे जो अनुलोम हो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए पानी का बहाव जो है, पानी ऐसा बहा रहा, ठीक है, पानी किस तरफ के लिए बहाव है? इस तरफ को पानी बह रहा। अगर मान लो जी नाव आ रही पीछे से, कोई नाव आई जे, वो ठीक है, बोट आई है, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगा? इसकी दिशा में जाएगी, पानी की दिशा में, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, पानी के बहाव है, क्योंकि ये तो जाएगी उस तरफ को, और पानी भी बहा रहा है उसको उस तरफ को, पानी भी बहा रहा, तो इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड क्या बनेगी इसकी? हमेशा ज्यादा रहेगी। अब मान लो धारा ऐसी है, धारा ऐसी है मान लो, ठीक है, ऐसी धारा है।
अब नाव यहां से आ रही है, जैसे हम आपसे कहें थोड़ी देर के लिए आप अगर पानी के बहाव में तैर रहे हो तो थोड़ी जल्दी जल्दी तैर लोगे, पानी के विपरीत तैर रहे हो तो थोड़ी आपको क्या लगेगी, स्पीड क्या होगी आपकी, कम होगी नहीं होगी। सीधी सीधी बात है, अगर पानी के बहाव आपका बिना तैरे ही तो सीधे सीधे तैर कर जाओ पानी के बहाव, और जब विपरीत करोगे तो विपरीत में आपकी आधी स्पीड से कम हो जाती है, आपकी स्पीड तो कम होनी है जब पानी का बहाव है, आपको फोर्स लगेगा इस तरफ के लिए, उल्टा लगाना है पानी के, तो क्या हो जाएगा जी विपरीत है, जी कैसी है आपकी, अनुलोम है। यहाँ पे धारा इसमें दो नाव जुड़ी, इसमें कौन कौन सी चीज चल रही है, कंटिन्यू चलती हुई चीज कौन कौन सी है, एक तो नाव चलेगी नाव, एक क्या पानी का बहाव चलेगा, तो दो चीजें क्या हो गई इसमें चलती हुई मिली आपको, एक मतलब नाव की चाल और एक धारा की चाल, जो चलती हुई चीज मिलती हुई चालें तो कहलाती है, एक नाव की चाल और एक धारा की चाल। जैसे आपको पीछे पढ़ा था व्यक्ति चलता था, एक व्यक्ति चलता था और ट्रेन चलती थी, चलते नहीं चलते दोनों चाल चली थी, इसमें भी जो धारा की चाल होती है वो क्या है आपकी चलती हुई है, और इसमें नाव तो चलेगी, और फिर आप ऐसे जैसे आप ऐसे चल रहे पानी का बहाव इस तरफ का और नाव उस तरफ से आ रही है, तो क्या हो जाएगी इनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, वहां पे ट्रेन वाले पढ़ते थे जब विपरीत जाते थे तो जोड़ देते थे, यहाँ पे जब आपको क्या जाना है एक ही दिशा में जाओगे तो क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करना है जोड़ देना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको घटा देना है बस। और ट्रेन वाले चैप्टर में आप जस्ट इसका अपोजिट करते थे, एक ही दिशा में जाते थे तो क्या करते थे घटाते थे, इसको क्या करते थे एक ही दिशा में जाते थे जोड़ देते थे। अब देखो यहाँ पे एक ही दिशा में जाए अनुलोम और प्रतिलोम, इसको याद रख लो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से याद रख लो क्योंकि इसके नाम बहुत नाम है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम आएगा तो नाव की धारा की चाल क्या हो जाएगी बताओ, एक्स, ये क्या मानी हमने नाव की चाल, ये क्या है आपकी धारा की चाल, दोनों चालें जोड़ेंगी किसमें अनुलोम में, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो एक्स प्लस वाई, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्रतिलोम का मतलब कैसा उल्टा जाए, जब उल्टा जाए का मतलब क्या होता है, जब ऐसे पानी का बहाव इस तरफ का वहां से क्या कोई नाव आ रही है तो इनकी चाल कैसी हो जाएंगी कम होंगी, तो यहाँ पे चालें कैसी हो जाएंगी एक्स माइनस का वाई, ये समझो इसको फिर से एक बार, तो आपको ये समझ में आए इसकी चालें कैसे, अनुलोम का चाल मतलब होता है एक ही दिशा में जाए तो डाउन स्ट्रीम कितनी है इसकी एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी इनकी एक्स माइनस वाई। देखो जी एक्स वाई की कोई जरूरी नहीं है, मानो आप इसकी जगह पे बोर्ड मान लो, इसकी जगह स्ट्रीम की जगह पे एस मान लो, ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं फॉर्मूला भी मिलते हैं बुक में, तो आपको एक्स और वाई करके मिलते हैं, कहीं कहीं बोर्ड स्ट्रीम करके मिलते हैं इसी के, यहाँ पे बी लिखा रहेगा यहाँ पे एस लिखा रहेगा, लेकिन आपको ये मान के चलो एक्स मान के चलना तो वाई मान के चलो, ठीक है, एक चीज मान के चलना, कोई ये नहीं कि आप कुछ सवालों में बोर्ड मानो कुछ सवालों में एक्स मान लो, लेकिन आप क्या मानोगे एक्स और वाई। अब यहाँ पे देखो एक बार और अनुलोम यहां से आ जाए जैसे, तो आपको ये समझ में आया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम को शॉर्ट फॉर्म लिख दो, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई एक बन जाएगा, अप स्ट्रीम बराबर क्या बन जाएगा आपका एक्स माइनस का वाई। याद कैसे रखना है, डी से क्या होता है डायरेक्ट, ऐसे याद रख लो, डी से डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट यू से थोड़ी बहुत लगेगा उल्टा टाइप का, उल्टा चले तो क्या रखना है घटाना है चालों को इसमें, और डायरेक्ट जाए तो मतलब क्या करना है जोड़ देना, ऐसे याद रखो, डी से डायरेक्ट और यू से उल्टा, उल्टा जाएगा तो चाले क्या हो जाएंगी यहाँ पे घट जाएंगी, ठीक है, तो आपको ये चला आया। अब मान लो ठीक इतना दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे, इसको भी नोट करना है आपको। अब और देखो अगर आपको और अगर आपको ये डाउन स्ट्रीम दिया गया है और अप स्ट्रीम पूछे जाए, देखो यहां से एक बनता है, यदि डाउन स्ट्रीम बराबर एक्स प्लस वाई हो और अप स्ट्रीम बराबर क्या हो एक्स माइनस का, अप स्ट्रीम बराबर हो एक्स माइनस का वाई हो। अब इसमें से अगर आपसे पूछ रहे जी किसकी चाल है, आपको याद रखना है, आपको ऐसा जी किसकी चाल है आपकी नाव की चाल, जी किसकी चाल है धारा की चाल। अगर उसने पूछा है आपसे क्या पूछा नाव की चाल, अगर आपने उससे क्या पूछा है नाव की चाल एक्स बराबर, तो आपको क्या कहोगे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे दो, आपकी एक्स की चाल निकल आएगी। और आपसे आपका पूछिए किसकी चाल हो गई आपकी एक्स धारा की चाल नाव की चाल हो गई, अगर पूछ ले धारा की चाल वाई बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे दो, इस तरीके से आप नाव की चाल और धारा की चाल निकालोगे। जी निकलता कैसे देखो यहीं से,
जैसे मान लो आपका ये बना समीकरण एक, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, और जी क्या लिखा, अप स्ट्रीम बराबर लिखा है एक्स माइनस का वाई। आपको समीकरण सॉल्व करने हैं, ठीक है, समीकरण सॉल्व करना है। समीकरण एक बन गया जी, समीकरण मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा देता हुआ, या तो डाउन स्ट्रीम देगा, अप स्ट्रीम देगा, कुछ से एक ये चीज देके जी पूछ ले, ये चीज देके जी पूछ ले, कुछ भी पूछेगा वो आपको अगर बता दिया हमने आपको, अगर डाउन स्ट्रीम दिया तो एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम दिया तो एक्स माइनस का वाई। मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सीधा जाए, धारा की दिशा में जाए, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में जाए। धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो चालों को करना, दोनों को घटा देना इनको, और चाल भी इनके पास है, एक नाव के पास चाल है और एक किसके पास चाल है, धारा के पास, दो के पास चाल। नाव की चाल को हमने क्या मान के चला, धारा की चाल को क्या मान के चला भाई। और अगर यहीं से एक चीज ये बन जाती है, बनता कैसे है, तो यहाँ से देखो बना कैसे है। अगर मान लो डाउन स्ट्रीम दी गई है आपको एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम आपको पता, आपको निकालना क्या है, धारा की चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये प्लस का है, ये माइनस का है, धारा की चाल तो वही है, तो अगर चिन्ह बदलोगे, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, चिन्ह परिवर्तन करोगे तो बताओ माइनस प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, क्या हो जाएगा, यहां से 2y बराबर यहां से d माइनस यू। अब यहां से क्या आएगा, d माइनस के u बटे 2 बराबर y। तो आपको ये निकला यहां से जी, y बराबर निकलता है d माइनस के u बटे, अगर यहीं से आपको अगर x पता करना हो तो फिर तो d बराबर x प्लस वाई अपॉन अप स्ट्रीम बराबर x माइनस का y। अब यहां से देखो, अब यहां से आपको y से y काट दोगे, अब आपको क्या निकालना है, नाव की चाल, तो यहां से क्या बन जाएगा 2x बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो x बराबर क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराटे 2। तो आपका जी निकल आया, निकला वही चीज, डाउन स्ट्रीम यहां से देखो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, 2 जोड़ के अपन आधा करना है। ठीक, अब यहां से देखो एक चीज और इसमें है, हाँ इसको और थोड़ी सी साइड ले लो। अनुलोम का मतलब जब धारा की दिशा में, ठीक है, एक बार इसको लिखो, धारा की दिशा में, प्रतिलोम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक जी, आपको है इतना, आपको पढ़ना है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट करो पहले और करवाएंगे, मतलब वही चीज है। और यहाँ पे एक पॉइंट था और इसमें, एक मिनट, हमेशा इसकी, हमेशा चाल किसकी ज्यादा होगी, हमेशा नाव की चाल ज्यादा होती है। हमेशा किसकी चाल ज्यादा रहेगी, नाव की चाल। क्यों नाव की चाल, क्योंकि पानी का बहाव अगर है तो नाव ज्यादा तेज चलेगी, पानी कम तेज चलता है। फिर देखो इसमें सबसे पहले शांति से समझो, पहले दो तीन क्वेश्चन समझोगे, वो समझ जाओ, उससे जरूरी नहीं है समझ में आ जाए वो सब जो चीज हमने समझाई है, क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। अभी नहीं पहचान पाओगे धारा की चाल, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्मार्ट पढ़े, आपको लगेगी हर जगह धारा लिखी, हर जगह नाव लिखी, समझना ऐसा। देखो सुनो, अब हमने आपको क्या बताया था, शांत जल में नाव की चाल मान लो, या स्थिर पानी में नाव की चाल, क्या मानना था आपको, एक्स। देखो यहाँ पे, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, तो यहाँ पे आपको पता चला कौन सा जल का है इसने, शांत जल। तैराक की चाल मतलब किसकी चाल, नाव की चाल, तो यहाँ पे तैराक की चाल लिखो, तैराक की चाल सबसे पहले जो लिखा है वो लिखते जाओ। तैराक की चाल मतलब क्या माना है आपने, एक्स माना था, नहीं माना तैराक की चाल, एक्स बराबर कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 9 किलोमीटर प्रति घंटे दिया। आगे बढ़ो, अब बताओ जी किसकी चाल दे रहा है इसमें आगे, कौन से जल में, शांत जल में, तो धारा की चाल क्या माना था अभी आपने, वाई माना था, धारा की चाल क्या मानेंगे आप, वाई। वाई बराबर कितना दे रहा, बताओ, 5 किलोमीटर प्रति दिया है, दोनों चीजें दो पता चल गया आपको, क्या पता चला, नाव की चाल भी पता चली और धारा की चाल। नाव की जगह पे तैराक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, धारा के, धारा के प्रतिकूल, समझो इसको, धारा के प्रतिकूल
अब यहाँ पे देखो, आपको वही चीज हम बार बार बताएं, धारा, ये देखो यहाँ पे भी धारा लिखी है, वहां पे भी धारा लिखी है। यहाँ पे समझने वाली बात होती है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। प्रतिकूल मतलब क्या होता है? विपरीत। आपको बताया विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा? पानी का बहाव इस तरफ को है बेटा, नाव कहां से आएगी, तैराक कहां से आ रहा? उस तरफ से आ रहा। तैराक कहां से आएगा? इस तरफ से आएगा। तो बताओ, धारा की प्रतिकूल अगर मानना है तो हमने क्या मानी, चालें क्या हो जाएंगी दोनों की चालों को? घटाओगे नहीं घटाओगे? एक्स माइनस का वाई, ठीक, क्या हो जाएगा? घटाओगे आप। अब आगे बढ़ो, ये क्या लिखा है? ये अनुकूल लिखा है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब समान धारा की दिशा में। तो यहां पे एक चीज याद रखना, इतना बड़ी बड़ी भाषा भी लिखवा है, केवल आपको लिखना, आपको कुछ नहीं, आपको केवल इसमें बनाओगे डी, यहाँ पे यू, तो डी बराबर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यों आएगा प्लस? क्योंकि ये क्या, एक ही समान दिशा में दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या था? यही तो पूछा था आपसे, धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल तैराक की, कौन सी तैराक की चाल, क्या निकालना है? तैराक की चाल निकालना है, ठीक है। आगे देखो, प्रतिकूल और अनुकूल। अब बताओ प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रतिकूल निकाल लो, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या लिखा था आपने? एक्स माइनस का वाई, तो 9 माइनस का कितना आएगा? 4 किलोमीटर प्रति डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। और अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस वाई के, एक्स का मान कितना था? 9, और वाई का मान कितना था? 5। 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक आंसर 9 किलोमीटर, एक 14 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों आंसर है आपके। 2 से भाग क्यों दिया? सुनो, क्यों नहीं दिया वो समझो। उसमें दिया है, उसमें क्या पूछा था? डाउन स्ट्रीम पूछ लेता था, इसमें क्या पूछ रहा अभी आपसे? अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 लिखवाया था, ऐसे लिखवाया था। और वाई बराबर हमने क्या लिखवाया था? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 लिखवाया था। जब कंडीशन जब किस में हो? जब आपको एक्स ज्ञात करना हो, शांत रहना सब लोग, जब इसको क्या ज्ञात करना हो आपको? एक्स। एक्स तो इसमें दिया है ना, वाई तो इसमें दिया है ना, दिया है ना, जबरदस्त थोड़ी वो लगाना है। कब निकालना है? लगाना वो है जब आपको डाउन स्ट्रीम मिले क्वेश्चन में, शांत रहो पहले सब लोग। जब आपको डाउन स्ट्रीम मिले, जब आपको और अप स्ट्रीम मिले, ये मिले और उससे पूछे आपका नाव की चाल, तो आपको ये लगाना है, समझे? अभी आपको मिला क्या था? पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था अभी आपका जी, तैराक की चाल मतलब 9 किलोमीटर, धारा की चाल मतलब 5 किलोमीटर। इतना समझ के चलो, अब जितना हम समझा रहे हैं आगे दिमाग में लगाओ अभी, और जितना पढ़ते जाओ उतना समझते चलो। इतना क्लियर है तैराक की चाल को क्या मानना है और धारा की चाल को क्या मानना है? वाई। तो 9 और 5 दे रहा, शांत हो जा, समझ में आ गया तो छोड़ दे हम। बताओ किसमें? अरे तो वो ऐसा लिख दिया ना, रुक जाए एक मिनट, इसको ऐसा लिखा रहने दो। इसको क्या बोलना है? जी कौन सा है? उल्टा चलता है, और जी कैसा है? सीधा डायरेक्ट यू और ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा इसमें, तो लिखा गया थोड़ा। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा है, तो उल्टा लिखा है। इसको इंग्लिश में लिखे आकर ना, यहाँ पे यू, इसको डी, ठीक, ये है आपका सही। शांत रहो सब लोग, अब इसको देखो आराम से, देखो फिर से देखो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग इसमें ये होगी, धारा की दिशा में नाव, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल। अब आप कहोगे भाई जब एक नाव की चाल ये लिखी, एक नाव की चाल वो लिखी, और पूछे एक नाव की चाल पूछ लिया उसने, और एक धारा की चाल पूछ लिया। बट आपको हमने एक चीज बताई थी, वहां पे स्थिर पानी का है आपसे, कहा स्थिर पानी, तो जहां भी स्थिर पानी लिखा होगा वो हर एक्स, ठीक है, समझो। धारा की दिशा मतलब, धारा की दिशा मतलब क्या? पानी का बहाव होगा, धारा की दिशा में चलेगा कौन? नाव ही तो चलेगी, इसीलिए तो नाव लिखा उसमें, धारा की दिशा में जाते हुए। तो धारा की दिशा का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है? डाउन स्ट्रीम है। धारा की दिशा मतलब एक ही दिशा में पानी जैसा बह रहा है, उसी के पीछे नाव जा रही है, एक ही दिशा में। तो यहाँ पे धारा हमने क्या मान के चला था बताओ? डाउन स्ट्रीम को एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई होता नहीं, होता डाउन स्ट्रीम का मतलब। और
कितनी दे रहा है इसमें डाउन स्ट्रीम? 32 किलोमीटर। किसका मान दिया 32 किलोमीटर? यहां पे बताओ, डी का दिया, एक्स का दिया, वाई का दिया? डी का दिया। दिया डी का, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 32 बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, समीकरण 1 बना लो। ठीक, आगे बढ़ो। जबकि धारा की विपरीत, विपरीत मतलब धारा की दिशा मतलब उल्टा, पानी का बहाव ऐसे, नाव कहां से आ रही? उस तरफ से। तो विपरीत का मतलब क्या था? उल्टा। तो अप स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा? बताओ, दोनों चालों को क्या करना है आपको? घटाने। तो एक्स माइनस का वाई कितना दे रहा? पता इसमें किसका मान पता है आपको? नाव का है पता कि जी किसका मान हो जाएगा जी? एक्स का होगा, वाई का होगा, यू का होगा, 28 यू का होगा। तो 28 बराबर क्या लिखोगे आप? एक्स माइनस का समीकरण दूसरा। अब जो आपको निकला है समीकरण पहला जे है, समीकरण दूसरा जे है। अब आपको हमने एक तो फॉर्मूला से बता दिया, क्या पूछा इसमें? देखो, नाव की चाल किस कौन से जल में? शांत जल में। हमने आपको बताया शांत जल की चाल क्या होती है? एक्स। और धारा की चाल क्या होती है? वाई। तो आपको जो दो समीकरण दिया है, इससे एक्स का मान पता करना है, इससे वाई का मान पता करना है। तो आपको एक तरीका देखो, यहां से फिर से देखो, इसको अच्छे से लिख लो पहले। 32 एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे? 32 एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिखना आपको? कुछ याद नहीं रखना, कहीं भी आ जाए, हाँ मन नहीं लगता है आपका, ये जो सा चैप्टर पढ़ लो उसमें सब में लगता है ये चीज। देखो यहाँ पे कैसे करना है। अगर एक्स का मान निकालना है प्लस प्लस वाला, तो एक्स दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे आप 60 बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? एक्स बराबर 30। और वाई निकालना है तो हमेशा जहां भी आपको ऐसे मिले इक्वेशन, तो दोनों को घटा दो। 28 में से 32 घटा, 32 में से 28 घटाओ, कितना आएगा? 4। 4 में किसका भाग? 2 का। 2 को कितना आ जाएगा? तो अब एक चीज देखो, यहां से कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से चाल कितनी आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से आई 2 किलोमीटर प्रति घंटे। जो दोनों आंसर है। अब यहाँ पे देखो कितना अंतर है, किसकी चाल में अंतर है जी? किसकी चाल है? एक्स, नाव की चाल। आपको हमने पहले बता दिया, हम आपको बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई आपको मान पता है कि एक्स किसकी चाल? नाव की चाल। वाई किसकी चाल? धारा की चाल। तो एक्स बराबर कितना निकला? 30। और वाई बराबर कितना निकला? 2। अब बताओ, नाव की चाल कितनी ज्यादा हो गई? पानी स्लो स्लो चल रहा, लेकिन नाव बहुत तेज तेज भागेगी। तो दादा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है नाव की, और धारा की चाल 2 किलोमीटर। पानी बह रहा 2 किलोमीटर की गति से, लेकिन नाव चल रही कितने? 30 किलोमीटर की गति से। हवा चल रही थोड़ी स्लो, तुम भाग रहे बहुत तेज, ये होता है। इसमें एक नाव है, ठीक है, कौन सी दिशा है कहा उसने? धारा की दिशा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम? बेटा कौन सा बोल रहा? अप स्ट्रीम। हाँ सॉरी, धारा की कौन सी दिशा क्या रहा? विपरीत क्या है ना, विपरीत मतलब उल्टा। उल्टे में चालें क्या होती हैं? घटती होती हैं, तो अप स्ट्रीम लिखा। अब यहां से जी क्या है? चाल ही तो है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? उल्टा का मतलब एक्स माइनस का वाई। दूरी कितनी दे रहा? 12 दिया। समय कितना दे रहा? 48। किस में लिखा लेकिन जी? इसको घंटे मतलब किससे भाग? 60 से भाग। एक्स माइनस का वाई बराबर 12 गुणे 60 बटे 48। 12 कम 12 बच्चों को 48, 4 से काटो, कितना आएगा? 15। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया? 15। किसकी चाल आई जी? बताओ, एक्स माइनस वाई मतलब अप स्ट्रीम, उल्टा जा रहा। तो इनकी चाल कैसे? अप स्ट्रीम की चाल क्या था? एक्स माइनस वाई बराबर 15। आगे बढ़ो। यदि धारा की गति, धारा की गति अब यहाँ पे देखो, धारा की गति का कुछ नहीं लिखा है ना, धारा की दिशा में ना ही कुछ लिखा। बताओ, लिखा है कुछ इसने? तो धारा की दिशा का मतलब क्या मानोगे? वाई। वाई, ओनली वाई। तो वाई बराबर कितना दे रहा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में किसके पूछा है? नाव की चाल। नाव की चाल को क्या मान लिए थे आपने? एक्स माना, तो किसका मान निकालना है? एक्स का मान। बेटा यहां से 2 पता है, एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान कितना निकल आएगा? 13। देखो जो भी निकलेगा। अब यहां हमें रखो एक्स, एक्स निकालना है। माइनस का 2 बराबर 15। एक्स बराबर कितना निकलेगा? 17। 17 किलोमीटर प्रति घंटा जी का आंसर आ जाएगा इसका। 17 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाएगा। किसकी चाल आएगी जी? नाव की चाल। एक्स का मान निकालना, नाव की चाल आ जाएगी। और एक चीज और हमने पहले बताई, धारा की चाल से हमेशा ज्यादा निकलेगी नाव की चाल। धारा की चाल कितनी निकली?
2, नाव की चाल कितनी आई? 17 आई। तो वो हमेशा ज्यादा निकलनी है, इसीलिए बोला था नाव की चाल हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक, नोट कर लो। एक नाव कैसे है? धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध, फिर वही एक नया वर्ड आया। धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत। विपरीत मतलब क्या? धारा के विरुद्ध। एक नाव धारा के विरुद्ध, तो क्या आया? धारा के विरुद्ध मतलब डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम बराबर कितना दिया है इसमें? 15 किलोमीटर क्या है दूरी, बटे 80 गुणे 60। जीरो से जीरो काटो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके, हाँ 15 दी 45 बटे कितना आ जाएगा यहां से? 4। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी? किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या आ जाएगा आपका? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? एक्स माइनस का वाई। ठीक है, आगे बढ़ो। धारा की चाल मतलब क्या दे रहा? वाई कितना दे रहा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे दे रहा। तो क्या पूछा है इसने? शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल मतलब एक्स पूछ रहा है। तो आप इसको खोल लो, क्या लिखोगे? एक्स माइनस का वाई बराबर 45 बटे 4। इसमें क्या दे रहा आपको? वाई। वाई बराबर कितना दिया यहां से? 5। तो बस कुछ ना करो, वाई के स्थान पे कितना रखोगे? 5। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 45 बटे 4 प्लस का 5 बटे 1। एक्स बराबर सॉल्व कर लोगे, 4 आ जाएगा, 45 प्लस 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 65 बटे 4, भाग दोगे 16.25 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है एक नाव किसकी चाल? एक नाव धारा की दिशा में। कौन सी दिशा कह रहा? धारा की दिशा। इसने साफ साफ ये पॉइंट पर, धारा की दिशा का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? डी बराबर डाउन स्ट्रीम कितनी दूरी, जी क्या लिखा है एक हिसाब से? डाउन स्ट्रीम की चाल है, चाल बराबर क्या दूरी। दूरी कितनी दे रहा है इसमें? 90 बटे समय कितना दे रहा? 5। कितना आ जाएगा यहां से काटोगे? डाउन स्ट्रीम बराबर, आप इसको कितना लिख सकते? 18 लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटे लिखोगे। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? एक्स माइनस का प्लस का वाई बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे दे रहा। चलो एक समीकरण ये बना लिया आपने। आगे बढ़ेंगे। जबकि धारा के विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, तो अपस्ट्रीम। तो यहां पे अपस्ट्रीम बराबर कितना दे रहा? धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी। यही दूरी का मतलब क्या? तो जितनी दूरी ऊपर तय कर रहा उतनी दूरी नीचे तय कर रहा। तो यही दूरी का मतलब दूरी बटे समय। समय कितना दे रहा? 6। 6 से काटो, कितना आ जाएगा आपका? 15। यू बराबर कितना आया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इस 15 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं आप स्ट्रीम को? एक्स माइनस का वाई बराबर, बताओ, 15 किलोमीटर प्रति घंटे आया। आया नहीं आया है? एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना। क्या पूछा उसने? धारा की गति चाल। धारा की चाल मतलब क्या है? बताओ, धारा की चाल मतलब क्या? वाई। वाई का मान पूछा है। तो बताओ, अगर हमें यहां से एक्स पता है प्लस वाई वाला समीकरण पता है, वाई का मान निकालना, तो हमें क्या करना था? या तो समीकरण सॉल्व कर लो, या ऐसा कर लो, इसको बना लो, काट लो, या फिर आप ऐसा कर लो, वाई बराबर कितना आ जाता? हम आपको डायरेक्ट बताते इन दोनों को घटाओ। जब वाई को क्या करना? घटाओ। 18 में से 15 हटाओ, कितना आएगा? 3 बटे 2 लगा लो, कितना आएगा? 1.5। तो आंसर कितना आएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे।